नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज को आज। तो ये दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया था, आपको थोड़ा बहुत बेसिक दोस्तों बता दिया था। आपने देखा होगा दोस्तों वो वीडियो। फॉर्मूले का आपको कहीं भी यूज नहीं करना है। पहली बात तो दोस्तों ये है, क्योंकि अपने माइंड में दोस्तों फॉर्मूले को आप भूल जाते हैं। बस हमको फॉर्मूले से करेंगे दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा, कम समय में करना है क्योंकि टाइम को मैनेज करना है। मैथ दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका जितने भी दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा टाइम दोस्तों मैथ लगेगा। तो इसको ही हमको कम समय में करना है। 20 क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर देंगे दोस्तों, 20 मिनट में कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, आराम से दोस्तों हो जाएगा आपका। तो अब हम इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला। इससे आपने दोस्तों दो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर देखें। उनमें भी दोस्तों मैथ की जो वीडियो है उनमें दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एडवांस मैथ की बोल रहे थे, तो एडवांस मैथ जो है दोस्तों वो कम वेटेज देता है उसका, और फिर भी हम उसको कंप्लीट कराएंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक से दोस्तों उसको करेंगे। तो आप टेंशन ना लें, अभी दोस्तों टाइम है। हमको पता है अभी डेट कितनी मान यार, 27 नवंबर। दोस्तों 27 नवंबर से पहले ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा बचा ही कितना है दोस्तों, लगभग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको दोस्तों वीडियो कंटिन्यू मिल ही रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है, प्रॉपर रीजनिंग की भी दोस्तों मिल जाएगी आपको, वो वीडियो नहीं मिल रही है। और दोस्तों अब रीजनिंग की भी मिलती रहेगी आपको, तो आप टेंशन न लें, ये सब चीज हम देख रहे हैं। बस आप वीडियो को कंटिन्यू दोस्तों देखते रहें। आप पढ़ाई दोस्तों कम करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू आप अपनी कंटिन्यूटी बना ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि पहली वीडियो दोस्तों आपने ज्यादा देखी, फिर दूसरी भी देखी, उसके बाद ग्राफ गिरता हुआ आ रहा है आपका, और यहीं पर जो कंटिन्यू देख रहा होगा दोस्तों उसी का सिलेक्शन होगा। तो बस अब क्या होता है दोस्तों, हम करेंगे कितने क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन कितने मिनट में, 15-20 मिनट की वीडियो में दोस्तों खत्म कर देंगे। और दोस्तों आप बड़ी बड़ी वीडियो को देखेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम जल्दी से, और वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और शेयर। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराया था मैंने। तो दोस्तों अब इसमें दिया हुआ है, यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। सिंपल दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा। तो अब क्या करेंगे, तो पहली चीज दोस्तों इसमें क्या है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखें कैसे, ये क्वेश्चन तो हमने आपको कराया ही था। तो दोस्तों यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का, तो हम मान लेते हैं एक था वो धन जो था, अब वो 2 साल में कितना हो गया, इतने गुना हो गया। ना x मानना है ना y मानना है, कुछ नहीं, इसका इतना हो गया। चलो देखते हैं। अब यहाँ से पॉइंट है तो पॉइंट हटा देते हैं, तो कितना आएगा, 00, ये हो गया। चलो अब दोस्तों 144 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे हम 100 के बराबर। 144 यानी 100 था तो 144 हो जाएगा। जब 1 था तो 1.44 हो रहा था, जब 100 है तो 144 हो जाएगा, यही तो। अब दोस्तों कितना समय दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, समय कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का समय। तो जब 2 वर्ष का समय, तो इस पे क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट लगा देंगे। 3 वर्ष का समय होता तो क्यू रूट लग जाता दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर, तो देखें ये निकल कर यहाँ पर कितना आएगा, 12, ये हो गया। अब इसको काटना चाहें तो काट लें, चलो इसको काट लेते हैं और सिंपल कर लेते हैं। वैसे तो यहीं से हो जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 आ रहा है, काटते भी नहीं है हम इसको, और काट लें तो कितना आएगा, ये 5 और ये 6, 1 आएगा। बात एक ही पड़ेगी, इससे कर लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा आ गया, यानी हमको पता चला कि 1 रुपए ब्याज बन रही है इस वाले से, 1 रुपए ब्याज बन रही है, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रही है, जब तो 6 हो रहा है। तो यानी 1 रुपए ब्याज कितने पर, 5 पर। तो हमको दरी तो निकालनी है, तो दर निकाल लेंगे 100 का गुणा। या तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/5 किसके बराबर होता है दोस्तों, 20%। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से करते तो भी दोस्तों वो आता, यानी कि 2/10 गुणा 100, इसको इससे काट दें 10, और ये कितना होगा, 20%। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अभी आप
कोई नहीं आया होगा समझ में तो कोई टेंशन नहीं है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम है और उसका आप आंसर चुटकियों में देंगे दोस्तों। तो आप कहीं भी किसी भी तरीके की गेम ना सोचें कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे, तो सब हो जाएगा, बहुत आसान है हर चीज। बस आपको वीडियो कंटिन्यू और ध्यान से देखना है और इनको नोट करते हुए चलें, समझाने की गारंटी दोस्तों हमारी है। तो क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें जल्दी से। क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है, यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। क्या अभी तो यही क्वेश्चन दिया था, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। कितना है, 1 से कितना हो गया दोस्तों, 2.25 गुना, यही तो है। अरे आप x मान के करेंगे फिर भी देखें, हमने मान लिया x, अब x का कितने गुना हो गया, 2.25 गुना x, x से x कट गया तो क्या बचा, 1:225, यही तो होगा। तो एक ही बात तो आई, तो हम इसको डायरेक्ट यूं ही लिख लेंगे ना। तो फिर x मानने की जरूरत क्या है, x तो हमने अभी तक नहीं माना है, तो x की जरूरत क्या पड़ेगी। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 100 हो गया, इस 100 को हम भेज देंगे इधर, 100 गया इधर और ये आ गया। अब दोस्तों इसको काट नहीं, सिंपल नहीं करना, बस समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, तो इसके ऊपर लगा दें इस तरीके से दोस्तों स्क्वायर रूट। तो अब कितना आ जाएगा ये, तो ये 10 आ गया और ये किसका, कितने का होता है दोस्तों, 15 का, किसका, 15 का। यानी दोस्तों कितना, 10 से कितनी हो गई, 15 ब्याज हो गई, कितने रुपए, 5 रुपए बढ़ गई। तो यानी कि 5 कितने पर, 10 पर, यानी कि अब इसमें परसेंटेज के लिए 100, तो इसको इससे काटेंगे 10 तो कितना हो जाएगा हमारा, 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, तो और देखते हैं दोस्तों इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। वीडियो दोस्तों बड़ी हो सकती है लेकिन आपको मजा बहुत आएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, बस वीडियो को आप पूरा देखें और इसको नोट करते हुए चलें। आज के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे कि ये भी इतना आसान होता है, तो देखें दोस्तों, देखें क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, क्या दिया हुआ है, 27 रुपए 3 वर्षों में 64 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। कितना है दोस्तों, 27 रुपए कितना हो गया है, 64 रुपए हो गए, कितने समय में, 3 वर्ष में, यही तो क्वेश्चन है। तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अरे इसमें क्या है, कर लो, 3 वर्ष में दर हमसे पूछा है तो 27 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा कि क्यू रूट लगेगा, क्यू रूट लगेगा इस तरीके से 64 के ऊपर दोस्तों, ये भी हमारा क्यू रूट लग जाएगा। तो कितना आएगा, 27 किसका क्यू होता है दोस्तों, 3 का, किसका, 3 का, और 64 किसका होता है, 4 का। कितनी ब्याज बढ़ गई, 1, कितने पर, 3 पर, 1/3 बराबर क्या होता है दोस्तों, 33 सही 1/3%, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी, बस दोस्तों ऐसी कंडीशन देगा वो कि ये क्यों बनी रहा होगा। जैसे अभी मान लेते हैं हम, क्या यहाँ पर 270 होता है, ये 640 होता। अब आप कहते कि ये कैसे होगा, इसका तो क्यों नहीं बनना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाती, फिर भी तो वही बात आती। अब दोस्तों चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें, जितने भी ग्रुप हों। बस दोस्तों इस वीडियो को आप, दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 72 रुपए 2 वर्ष में 98 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। अब दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ है, 72 रुपए कितने हो रहे हैं, 98 रुपए हो रहे हैं, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, यही तो क्वेश्चन है। अब इसको करें तो अब आप कहेंगे अरे इसका कैसे हम निकालें, यही तो है, तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, 2 वर्ष दिया हुआ 72 का तो हमने पढ़ा भी नहीं है, पॉइंट में आएगा, तो इतना झमेला क्यों डालना,
सिंपल इसको काट देते हैं, कितना हुआ 36, इसको काटते हैं कितना हुआ 49। अब लगा देते हैं इसके मुंह पर, लगा दिया स्क्वायर रूट, कितना हुआ है ये 6 और ये कितना हुआ है 7। अब तो कर सकते हो, दर निकाल लेंगे, कितनी आ गई 1, तो 1/6 गुणा 100, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, कितना आ जाएगा दोस्तों 50/3% लिख दें, या फिर ये इस तरीके से ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में दिया हो वो आप लगा सकते हैं। क्या आंसर हो गया? तो दोस्तों अब फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। बस दोस्तों आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, किसी भी बुक से कोई इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। और ये आप दोस्तों किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बीएसएफ, सीएस, सीआईएसएफ, किसी की भी जहां मैथ पूछा जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट आती है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब चलते हैं हम और क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि 1,24,000 रुपए 3 वर्षों में 1,45,800 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। यही तो है दोस्तों क्वेश्चन। इसमें क्या है, इतनी बड़ी संख्या दे रहा तो डर पा है, डरना नहीं है, बस कर देना क्वेश्चन। कितने वर्ष में हो रहे हैं 3 वर्ष में। चलो इस 3 वर्ष को भी देखते हैं। पहला काम क्या बताया था, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करें, इसको काट देते हैं 2 से, कितना हुआ 512 है, इसको काट देते हैं 2 से, कितना हुआ 729। अरे यही तो आया। अब इनका तो आपको पता है, हमने क्या कहा था 10 तक तो क्यू आपको याद करने है दोस्तों, 10 तक क्यू, 10 का क्यू नहीं 10 तक क्यू करने कि आप 10 का क्यू बताने की जरूरत है, ऐसे नहीं, 1 से लेकर 10 तक क्यू याद करनी है। और इसका दोस्तों कितने 1 से 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए, उससे ऊपर की ट्रिक हमने आपको बताई दी है, 50 के पास की 100 की दोस्तों, ये सब हमारे चैनल पर सभी पड़ी हुई है वीडियो, तो उनको देख सकते हैं। और एक आध वीडियो लेकर आएंगे जिसमें दोस्तों आपको और कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब इस पर लगा देते हैं हम क्यूब रूट, ये लग गया। अब इसका कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, किसका होता है ये क्यूब 8 का होता है, ये किसका होता है 9 का। कितनी ब्याज मिल गई 1, अरे 1 ही तो ब्याज मिली, कितने पर 8 पर। कर देंगे 100 का गुणा, कर दो, 4 से काटे 2, 4 से 25 तो कितना हुआ 12.5%। अरे दर कितनी आ गई, रेट बराबर आ रहा है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन में रेट ही तो हमसे पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें, तो 12.5% हो गई, कितनी 12.5% हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और क्वेश्चन दोस्तों आज की स्क्रीन पर लगाते हैं। तो आपको दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार जिसने लाइक नहीं किया, वैसे तो आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मजे बहुत आएंगे दोस्तों क्वेश्चनों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पढ़ें इस क्वेश्चन को ध्यान से। यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपए और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाता है तो दर ज्ञात करें। अब दोस्तों अब क्या करना है, कोई धन है, हमको पता नहीं है कितना है, तो हम मान लेते हैं पी है कोई धन। अब ये कितना हो गया हमारा 8,000 रुपए हो गया, कितने समय में 2 वर्ष में। कितने समय में दोस्तों 2 वर्ष में। और यही धन 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों 27,000। कितना हो गया 27,000 होगा कितने समय में 5 वर्ष में। कितने में 5 वर्ष में। अब यहां से यहां तक अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है, तो 2 वर्ष बाद तो यही हमारा क्या होगा, यही तो हमारा जो राशि होगी दोस्तों वो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। चले इस चीज को समझें। जैसे हमने 100 रुपए दिए, 10% की दोस्तों ब्याज थी, तो कितना हो गए 10 रुपए ब्याज हो गई 1 साल बाद। लेकिन अब जो दूसरी साल में हमको ब्याज मिलेगी ना, तो ये इसमें जुड़ जाएगी। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 110। कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्या है, 2 साल बाद यही हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है आपको, इसका मान अब 2 साल बाद ये हो जाएगा 3, और 5 साल बाद दोस्तों ये हो गया। तो अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट का काम कर रहा है। तो अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, कितना समय यहाँ पर 3 ही तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो बचा कितना 3 बचा, नहीं बचा, बिल्कुल। अब हमको पता है, हम निकाल लेते हैं, रेशो निकाल ले आप, या फिर दोस्तों इनका रेशो तो निकल गया है 8 और 27 का। अब धन देखते हैं दोस्तों, तो इस पर कर देते हैं क्या, क्यू, यही तो है 3 का, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, कितना हो गया ये जल्दी से होता है 3, कितना हो गया 3 हो गया। यहां पर ये हमारा आ गया। और हमसे पूछा क्या है, दर पूछा है, तो दर हम निकाल लेते हैं। अरे दर आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो अब तो दोस्तों वही क्वेश्चन बन गया ना पिछले वाला ही। तो यानी कि 1 हो गई यहाँ पर ब्याज, तो 1/2 बराबर कितना होता है 50%, यही तो हमारी दर हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत हुई होगी तो फिर हम और आगे समझाते हैं, सेम ऐसी क्वेश्चन दोस्तों लाकर आज आपकी फुल प्रैक्टिस होगी। आप कहते हैं कि क्वेश्चन कम कराते हैं, और ये है दोस्तों क्वेश्चन आपको एकदम मिलेंगे बिंदास। तो बस आप वीडियो को देखते रहें दोस्तों, क्वेश्चन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको नोट्स बनाकर आप लेते रहें और फिर इनको ही प्रैक्टिस करते रहें। कोई बुक, किसी भी बुक की जरूरत नहीं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाता है। तो ये पूछा है, यानी दोस्तों 7 वर्षों में कितना हो रहा है 4 गुना। अरे ब्याज तो चक्रवृद्धि चल रही है ना दोस्तों, कितने वर्ष में 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 4 गुना हो गया, यानी 1 रुपये था तो 4 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चक्रवृद्धि ब्याज चली 7 साल बाद दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, वो धन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अब ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना, तो कितना हो गया दोस्तों 16, कितने साल में 7 में। अगली साल दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, तो ये भी 7, तो कितना हो गया दोस्तों 1 से 64 ही तो चाहिए था हमको, तो कितनी साल लगेंगे हमको, तो 7 और 7 14 और 7 21, तो 21 वर्ष में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए और कितने गुना हो रहा है, तो इसकी पावर चलती हुई चलती है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना, अपने आप का 3 गुना होगा, यानी 1 था तो 3 हुआ, कितने साल में 8 साल में। 8 साल बाद यही तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना, या तो दोस्तों इसकी पावर लगा दें, यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिखते हैं, गुना कर दें इसमें, होया यहाँ पर भी 8 साल लगेगी। अब ये प्रिंसिपल हो गया दोस्तों 8 साल बाद, यही तो हमारा मूलधन हो गया, तो अब ये 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27। अब दोस्तों ये 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 81 8 साल में। तो अब हमको 1 से 81 तो चाहिए था, तो कितनी साल बाद मिलेगा हमको, 1 रुपये हमारे पास था, 3 गुना हो रहा है 8 साल में, और हमको वो चाहिए दोस्तों कितना 81 गुना पैसा चाहिए, यानी 1 रुपये मैंने किसी को दिया, आपको मैंने 1 रुपये दे दिए। अब मुझे चाहिए आपसे, अब आप कोई इस पर ब्याज चल रही होगी दोस्तों, वो 8 साल में 3 गुना हो जाएगी, 8 साल में 3 गुना हो जाएगी। अब इसी दर से दोस्तों चलते हुए 81 गुना चाहिए, तो 8 साल का ही तो दोस्तों 8 साल बाद 3 गुना हो रहा है, तो अब इनको हम जोड़ देते हैं, 8 8 8 और 8, कितना होगा दोस्तों 32। तो 32 वर्ष में दोस्तों 81 गुना ये हो जाएगा। कितने समय में दोस्तों 32 वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे,
बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों। इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल गया तो अब आपसे कुछ बचेगा नहीं, नहीं बचेगा और आप एकदम उड़ा देंगे उसको देखते ही। आंसर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों और इससे अच्छे क्वेश्चन। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि कोई धन 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। क्या करना दोस्तों, अब आपको मूलधन ज्ञात करना है। यदि कोई धन 7 वर्षों में कितना हो रहा है दोस्तों, 6,000 रुपये। तो अब यहाँ से 6 गुना नहीं हो रहा है दोस्तों, 6,000 रुपये हो रहा है। तो जब भी रुपए की बात आ जाए तो पी माने और यहाँ पर ये 6,000 रुपये हो। कितने समय में, 7 वर्ष में। चलो ठीक है। और वही धन 14 वर्षों में 9,000, यानी दोस्तों यही धन, ये जो धन है 14 वर्षों में कितना हो रहा है हमारा, 9,000। यही तो बात आई, तो बिल्कुल सही है। तो अब यहां से दोस्तों ये वाला जो है 9,000 कितने साल में हो जाए, 7 साल में। यही तो हुआ, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इनके बीच का हम रेशो निकाल लेंगे। ये इससे कैंसिल, 3 से 2, 3 से 3, यानी दोस्तों हमारा जो रेशो है वो कितना आ गया कि 2:3। अब दोस्तों यहाँ पर क्या समझ में आया आपके, देखें, यानी 2 थी हमारी प्रिंसिपल, 2 थी, 7 वर्ष में 3 हो गई। 2 थी 7 वर्षों में 3, तो यही रेशो यहाँ चल रहा होगा। तो ये P हमारा 2 था, तो फिर उस हिसाब से ये 3 होना चाहिए। यही तो है, P हमारा 2 होगा तो फिर ये 3 होना चाहिए। लेकिन ये कितना है दोस्तों यहाँ पर, 6,000, तो 3 ना होगा कितना, 6,000। तो अब हम इसमें गुणा करेंगे कितने का, 2,000 का। जब तो ये 3,000 होगा तो प्रिंसिपल में भी दोस्तों 2,000 का गुणा कर देते हैं हम। तो ये हमारा कितना हुआ, 4। तो यही हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन ही तो पूछा है तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनको निकाल सकते हैं। फिर नोट कर लें दोस्तों इस क्वेश्चन को और देखते हैं आपकी समझ में दोस्तों आया हुआ। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर ली तो समझे कि आपकी हर एक किसी भी वैकेंसी में दोस्तों बैठ जाना, मैथ जहाँ भी पूछा जा रहा है आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। अब देखते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। एक टाइप आता है हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर दिया होता है। ये हमसे अंतर पूछता है। जैसे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, जैसे दोस्तों CI और SI के बीच अंतर क्या होगा, या फिर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट किया था उसमें भी पूछा गया था। तो आपको फॉर्मूले दिखा दिए जाते हैं, उनसे किया जाता है। जैसे 2 वर्ष के लिए दोस्तों इस तरीके का कई फॉर्मूले हैं, P बराबर R² ऐसे 100 ऐसे करके दोस्तों निकालते हैं। उससे कोई फायदा नहीं। हम एक तरीका बताएंगे, बस उसको ही आप अपने दिमाग में रखें। अगर कोई फॉर्मूले से कराए तो उसको तुरंत डिलीट कर दें। बस इस मेथड को आप यूज करें दोस्तों, आसानी से आपका आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे। अगर एक दूसरे में मिक्स हो गया फिर क्या होगा, जहाँ 2 वर्ष का पूछा है वहां 3 वर्ष का लगाएंगे आप, जहाँ 3 वर्ष का पूछा वहां 2 का, क्वेश्चन गलत। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, क्या चीज है दोस्तों। अब क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों P बराबर कितना है, 300, हाँ, और रेट दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ 3%, कितना 3%, और टाइम है दोस्तों 2 इयर्स यानी 2 वर्ष। और SI हमसे पूछा है। अब दोस्तों एक ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, सब बता देंगे हम। SI पूछ सकता है, CI माइनस SI पूछ सकता है, और CI पूछ सकता है। ये तीनों चीज पूछ ले, कर देंगे नहीं कर देंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे। अभी भी कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की दोस्तों, कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसका हम 3% निकालेंगे। पहले तो 300 का 3% निकालना है। कितना हो गया, तो ये हो गया 9। कितना हो गया, 9।
अब 9 का 3% निकाल लें तो ये कितना हो गया 0.27, ये आ गया। देखो अब बात कितने की हो रही है दोस्तों 2 वर्ष की, तो 2 वाले निकालेंगे। और बस आपको एक चीज याद रखना है कि 2 वर्ष के लिए हम एक रेशियो लेते हैं दोस्तों 2:1 का, यानी कि 2 और 1। इसमें करेंगे हम, इसको बस अपने माइंड में बैठा लें, 2 वर्ष तो 2 1 1 2 ऐसे करके याद हो सकता है। तो 2 9 में दोस्तों क्या करेंगे हम 2 का गुणा, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम 1 का गुणा, इस तरीके से। ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 0.27, यही आया दोस्तों। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि यही आया। अब यहां पर ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी क्या है ऐसा ही है, कितना है ऊपर वाला क्या होता है हमारा ऐसा ही, ये क्या होता है दोस्तों हमारा CI माइनस SI, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे 18.27, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों CI। अब आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, देखें ये अब यहाँ पर लिखें SI बराबर दोस्तों कितना आया, SI 18 रुपये। अब CI माइनस SI पूछा है, तो ये कौन सा होता है ये वाला 0.27। अब दोस्तों CI पूछे तो कितना हो गया हमारा 28.27। अब दोस्तों तीनों चीज एक ही से निकल आए, नहीं निकले हैं दोस्तों बिल्कुल। तो अब इस तरीके से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, अभी हम इनको हटाते हैं। अभी किसी तरीके की कोई माइंड का प्रेशर ना लें दोस्तों, क्वेश्चन की जैसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है आप आराम से कर लेंगे। और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सा भी क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ लें, तुरंत आपको दोस्तों रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपकी समझ में नहीं आ रहा तो टेलीग्राम चैनल पर आप उसको पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्ट, आपको उसका आंसर दिया जाता है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है जैसे 25,000 प्रिंसिपल हो गया हमारा, कितना 25,000, दर है दोस्तों 4%, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। आपके दिमाग में चल रहा होगा 2 वर्ष का तो हो गया, 3 वर्ष के लिए। अब दोस्तों CI SI और ये सब चीज आपसे पूछी है, तो अब इसका बताएं। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से बताएं। सेम दोस्तों वही क्वेश्चन है, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। कैसे होगा इसमें दोस्तों ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल ना देकर इनमें से कोई एक चीज दे देता, कुछ भी पूछ ले हमसे हम कर देंगे। बस हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है दर पे, हमको बस रेट पता होनी चाहिए। तो अब चलो करते हैं इसको। यानी दोस्तों ये कितना है 25,000, 4% निकालेंगे। 4% बराबर क्या होता है 1/25। अरे 4% बराबर 1/25 होता है, नहीं होता है। परसेंट को हटाकर 100 रखेंगे, 4 से 100 कट जाएगा, 25 आया। इसको इससे काट देंगे, कितनी बार गया 1,000, कितनी बार गया तो 1,000। अब 1,000 का निकाल लेंगे, 4% कितना हो गया तो 40 हो गया। अब दोस्तों 40 का निकालेंगे, 40 का, अरे 40 का क्यों निकाला है, अरे 3 वर्ष की बात हो रही है ना, तो 40 का निकालेंगे, क्यों नहीं। 5 से ये 5 बार, 5 से ये 8 बार। अब इसका इसमें भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 0.16, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब दोस्तों 3 वर्ष के लिए एक चीज याद रखनी है, सब सिंपल है, आप इनको करेंगे तो कुछ नहीं है। 3:3 और 1, 3:3:1, ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है, 3:3:1। चलो इसको यूज करेंगे। तो इसमें अब हम क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 1 का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 3,000, ये कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 0.16। अब आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, ऐसा ही क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, ये हमारी क्या हुई ऐसा ही, ऊपर वाला हमेशा ऐसा ही होता है हमेशा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इन सब को दोस्तों हमको जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं। ये तो दोस्तों पॉइंट में तो 16 यहाँ आ गया, अब इसको जोड़ते हैं 0 2 1 3, यानी दोस्तों 3,120.16,
ये यहाँ पर 0 है दोस्तों। तो अब ये हमारा क्या हुआ है, तो ये हो गया हमारा CI। अब आप कहेंगे ये कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा CI माइनस SI? अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों को जोड़ दें 120.16, ये क्या हुआ हमारा CI माइनस SI। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फिर देखते हैं और क्वेश्चन को, इनको नोट कर लें। अरे यहाँ पर दोस्तों ये 1.6 होगा, कितना 1.6। तो अब हमारे यहाँ पर भी ये 1.6 हो जाएगा, कितना 1.6 एक का गुणा करने पर। तो ये हमारा इस तरीके से ये कैलकुलेटिव है दोस्तों, ये तो आप कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। थोड़ा वहाँ पर डिवाइड देने में मिस्टेक हुआ है, उससे कोई दिक्कत, बस मेन चीज़ क्या है आपको समझ में आना चाहिए, बस ये है दोस्तों। अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब और देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का CI और SI का अंतर 7 रुपये है, तो दोस्तों हमको क्या पूछा, दर ज्ञात करें। तो चलो हमने मान लिया P है। अब 2 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितनी मिली हमको, 200 रुपये। तो एक साल में कितनी मिली होगी, 100 रुपये। दूसरी साल में कितनी मिली होगी, 100 रुपये। SI है ये, CI नहीं है, SI। अब दोस्तों इस पर कुछ ब्याज लगी होगी। अरे दूसरे साल में जब CI निकालेंगे तो दोस्तों इस पर कुछ ब्याज तो लगी होगी, जब तो पहली साल का ये है, अरे पहली साल का ये, दूसरी साल का ये। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज का तो पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, पहली साल में इतना मिल गया, दूसरी साल में ये, लेकिन दूसरी साल में इस पर भी ब्याज लगेगी। तो वो दोस्तों क्या होता है, अब हमारी ये तो SI हो गई, ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया दोस्तों SI। लेकिन CI दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इस पर जो ब्याज लगेगी वो भी तो होना चाहिए। तो वो हमारा क्या आएगा, वो अंतर ही तो आएगा जो दिया हुआ है यहाँ पर, कितना 7 रुपये, कितना दिया हुआ 7 रुपये, यानी 7 रुपये दोस्तों कितने पर मिले हमको, 100 पर। तो हम निकाल लेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो कितने परसेंट दर है दोस्तों हमारी, 7% की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो समझ में आया नहीं आया, तो बिल्कुल आया होगा दोस्तों। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, और क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो सब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए SI 225 रुपये और उसी दर से 2 वर्ष का CI 153 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन क्या है। दोस्तों हमको 3 वर्ष का क्या दिया हुआ है, SI कितना 225 रुपये। तो 1 वर्ष में दोस्तों कितना मिला होगा, 1 वर्ष में ये तो बराबर बराबर मिलता है, तो 3 का इससे काटेंगे तो कितना होगा, ये 75। चलो ठीक है। अब दोस्तों हमने वो राशि मान ली P, और इस पर पहली साल में SI कितना मिला, 75 रुपये ब्याज मिलेगी पहली में, दूसरी में कितनी मिलेगी 75 रुपये। दोनों साल में दोस्तों SI हमारी कितनी हो गई, 150 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों CI कितना होगा हमारा 2 साल में, 53 रुपये। यानी जो अंतर आया कितने का, 3 का ही, तो यानी 75। इस पर तो दोस्तों ये 3 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिले हैं जो ब्याज थी, तो यही हमारा कितने परसेंट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 रुपये पर कितना 75, कितने गुना हो गया, इसको इससे काट देते हैं, ये इससे गया 25 और 25 से ये, यानी 4% दोस्तों हो गया। कितना हो गया, 4% हो जाएगी दर। अब हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, मूलधन। तो वो हम निकालेंगे कि P पर दोस्तों जब 4% निकालेंगे, ये 4% दोस्तों क्या होता है हमारा, ये देखें हम। तो 4% बराबर 1/25, 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, यही तो है। लेकिन ब्याज हमको 1 साल में कितनी मिल रही, 75, यही तो मिल रही थी। तो अब हमारा जो P हमने माना था दोस्तों, उसका 25 ही तो अभी यहाँ पर हमने मान लिया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, तो 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 75 और 12 कितने हो गए 87, तो 1875 हो गया, नहीं हो गया। P से करना है, P से भी हो जाएगा, ये यहाँ पर बराबर किसके आएगा, 75 के। तो जब P बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 75 गुणा 100/4, इसको इससे काट दें 25, तो ये भी वही आएगा। यहाँ तो इस तरीके से कर लें या इस तरीके से, जो सा आपको अच्छा लगे दोस्तों।
तो अब यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक दोस्तों CI माइनस SI 4 वर्ष का भी होता है, लेकिन पूछा दोस्तों बहुत कम जाता है। उसका रेशो 4:6:4:1 ये होता है दोस्तों। तो 3 वर्ष तक ही पूछा जाता है, 3 तक ही प्रैक्टिस करें दोस्तों। यहाँ पर अब आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों हमारी तरफ से हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर दोस्तों पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं दोस्तों कमेंट कर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दें दोस्तों। वीडियो को शेयर करेंगे जब भी दोस्तों मोटिवेशन आता है, ज़्यादा व्यू आएंगे दोस्तों, लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो तो दोस्तों अच्छा भी लगता है और उमंग उठती है दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की दोस्तों। तो आप भी ये सब जानते हैं तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।